बेगम अकबर जहां अब्दुल्ला की 26वीं बरसी पर हज़ारों लोगों ने उनके मज़ार पर पहुंचकर गुलाहे अक़ीदत पेश किया और फातह ख्वानी करके उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया है। इस मौके पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपनी दादी को याद करते हुए कहा कि बेगम अकबर जहां की पूरी ज़िंदगी रहमदिली, हिम्मत और बेलौस खिदमत की मिसाल रही है। उन्होंने ख़वातीन को मजबूत बनाने, कमज़ोर तबकों की फलाह व बहबूद और जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। उन्होंने कहा उन्होंने सिर्फ तारीख़ को देखा नहीं बल्कि उसे तश्कील भी दिया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बेगम अकबर जहां को दूरंदेश सियासी रहनुमा और पार्लियामेंटेरियल समाज सेवी और समाज सुधारक करार देते हुए कहा है कि तालीम, सेहत, समाजी बहबूद और इंसाफ के लिए उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएगी। पार्टी ने कहा है कि जमहूरियत, मुसावात और सेकुलरिज्म और सबको साथ लेकर तरक्की के उनके उसूल आज भी नई नस्लों और पार्टी कारकुनान के लिए मशाले रहा है। इस मौके पर पार्टी ने उनके लिए दुआ की और अल्लाह ताला से उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाने की दुआ की गई है। मादर मेहरबान का 26वां यौम विसाल है, तो उसी के सिलसिले में आज आप देख रहे हैं कि लोगों का कितना जोश आया हुआ है। और आज एक मैसेज जाएगी पूरे हिंदुस्तान में कि जो हमसे वादे किए गए थे ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, उन वादों को पूरा करें। और ये एक मैसेज है तमाम उन पार्टीज़ को जो आज तक बोलती थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कमज़ोर हो गई है। आज एक पावर स्ट्रेंथ है जो हम उनको बोलना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा मजबूत रहेगी। किनको पैगाम देना है? ये तो पैगाम जाना चाहिए साहिब इक़्तिदार जो हैं मुल्क में कि यहाँ के लोग चाहते क्या हैं, ये उनके लिए पैगाम है। इसीलिए यहाँ सब लोग जमा हो गए हैं। एक तो मादरी मेहरबान को खराज अकीदत पेश करने के लिए, जो एक मुसलमान लीडर थी जम्मू कश्मीर की, न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क की, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों की खिदमत पर गुजारी, जो सौम सलात की पाबंद थी, जिन्होंने मुश्किल अवकात में यहाँ के लोग जो हैं उनकी रहनुमाई की है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, मादर मेहरबान बेगम अकबर जहां की 26वीं बरसी है, क्या कुछ प्रोग्राम हुए और कौन कौन सी अहम शख्सियात उसमें शामिल हुए? जी बिल्कुल, क्योंकि आज 26वीं बरसी है मादर मेहरबान की, तो इस सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज खराज अकीदत के हवाले से सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है दरगाह हज़रत में मुनक्कद किया गया था। और डेफिनेटली जिस तरह से तादाद तस्वीर में भी आपने देखी होगी और जिस तरह से हमने यहाँ पे सूरत हाल देखी, आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि हजारों की तादाद में जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के चाहने वाले हैं वो आज हमें इस तकरीब में शिरकत करते हुए नजर आए। और ना सिर्फ वो लोग थे बल्कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान हैं, वर्कर्स हैं, जिला प्रेसिडेंट्स हैं, वो हमें देखने को मिले। इवन दो के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सरबराह हैं, चाहे हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बात करें, जितने हमारे यहाँ पे इस वक्त मिनिस्टर्स हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता है, वो सभी आज इस तकरीब में मौजूद थे और जिन्होंने आज दुआए मग़फ़िरत के हवाले से जो है खराज अक़ीदत अपना मादर मेहरबान को आज अपनी तरफ से अदा किया है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी बात ये भी जुड़ी हुई है कि जिस तरह से आज की इस तकरीब का ऐलान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया था, लेकिन इसके साथ साथ स्टेटहुड की रेस्टोरेशन को लेकर आज के दिन पे बात की जाएगी। इसके लिए भी लोगों को दावत की गई थी कि वो इस गैदरिंग में शामिल हो जाए। शायद कहीं ना कहीं पे ये आज के डेट में अभी तक की सबसे बड़ी गैदरिंग जो है, जो हमें खासतौर पर आज के दिन की मुनासबत से जब हम देखते हैं देखने को मिली है, जहां पे हमें एक ऐसी कसीर तादाद देखने को मिली जिसकी वजह से जो पार्क्स अराउंडिंग में है वो सारी बुक हो गई थी, जो सड़कें हैं वो बिल्कुल कंप्लीटली जो है ब्लॉक हो गई थी। लोग हमें दीवारों की पे भी और पेड़ों पे भी नजर आया, तो इस हिसाब से एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने लोगों की तादाद जो है आज की इस तकरीब में हमें शामिल होती हुई नजर आई। और इसमें बड़े, अगर आप देखें तो बड़े बयानात जो है खासतौर पर आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो है देखने को मिले हैं।
हालांकि ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी काफी सुर्खियां अभी बटोर रहे हैं स्टेट हुड उमर के अब्दुल्ला हवाले ने भी से। खिताब किया, क्या कुछ अहम बातें कही उन्होंने अपनी दादी को लेकर? वेल देखिए, बिल्कुल क्योंकि मादरे मेहरबान एक ऐसी शख्सियत जम्मू कश्मीर की रही है। उन्होंने जम्मू कश्मीर का जो एक इनिशियल पीरियड रहा है, चाहे आप पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें या यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस रही प्रीवियस डेज की जब हम बात कर रहे हैं, एटलीस्ट अगर हम 2 से 3 दहाई पहले की जब सूरत हाल देखते हैं तो उन्होंने वो सारी सूरत हाल कश्मीर डिवीजन की देखी हैं जब यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस भी देखने को मिली थी। इवन दो कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जब जेल का जो प्रोसेस हुआ था या इक़्तिदार की जब बात हुई थी, एक पॉलिटिकल एक गर्द जो है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पैदा हो रही थी, उसी वक्त एक रिफॉर्मिंग सिचुएशन या रिवोल्टिंग जिसे हम कह सकते हैं, कई सारी ऐसी तब्दीलियां और ऐसी कई सारी मूवमेंट्स उस वक्त कश्मीर में देखने को मिली थी। और मादरे मेहरबान ने उन सभी चीजों को उस वक्त देखा है और उन चीजों को लेकिन उन्होंने संभालने की भी लगातार कोशिश की है। क्योंकि जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखेंगे तो आपको एक शुरुआत की सबसे बड़ी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नजर आती है। तो जो भी सियासी तब्दीलियां या डेवलपमेंट्स हुई हैं अभी तक की जम्मू कश्मीर में, तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मेजर रोल रहा है। चाहे आप मादरे मेहरबान की बात करें, चाहे आप शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बात करें, फारूक अब्दुल्ला की बात करें, करंट चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बात करें, तो ये पूरी तंजीम की जो प्रेजेंस जो है, या अगर फैमिली की बात करें तो पॉलिटिकल लेवल पे इनकी शुरुआत से ही जम्मू कश्मीर की हर एक चीज पे नजर रही है। तो उन सभी चीजों को आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जो है जाहिर करने की कोशिश की और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से मादरे मेहरबान ने एक सब्र और इस्तेकामत का एक सहारा लिया जब यहाँ पे सूरत हाल डिस्टर्ब थी, उसी सूरत हाल को आज भी आज के डेट में उसी सब्र के साथ आज के डेट में भी देखना चाहिए। लेकिन कई सारे ऐसे मजीद भी बयानात रहे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।